कि ये जो विश्व शांति की बात है, ये सोशल रियलिटी से जब आज की वास्तविकता की डिमांड है, ना कि किसी सब्जेक्ट पे चल। आज की वास्तविकता की डिमांड क्यों है जी? इसके दो बड़े रीजन हैं, दो बड़े कारण हैं। पहला मुझे है कि अब से पहले जितनी लड़ाई भी देशों में झगड़े हुआ करते थे, वो सारे झगड़ों में कोई ना कोई जीता था और कोई ना कोई हारता था। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जितने भी कॉन्फ्लिक्ट झगड़े हुए, या जिसको जैसे हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, अभी इसको बहुत लोग बाहर भी नहीं बोलते। और ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, चाहे वो इराक का था, ईरान का था, और अभी लेटेस्ट जो पाकिस्तान का था, इन सब ने ये प्रूव किया है कि इसमें कोई जीता नहीं है। अल्टीमेटली जो लोग कंट्रोल करना चाहते थे वो हार के ही गए हैं। अफगानिस्तान से रशिया और अफगानिस्तान से अमेरिका भी हार के ही गया है। ये वास्तविकता हमें एक बात तो ये कहती है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है, जो बहुत ही खतरनाक स्टेज पे पहुंच चुकी है, कि अगर आपने जीतना है, पहले यही होता था कि वार वो जीतता था जिसके पास सुपीरियर आर्म्स होते थे, सबसे बढ़िया आर्म्स होते थे जिसके पास, और जिसकी डिसिप्लिन्ड मिलिट्री या फौज या लोग होते थे, वो जीतता था। लेकिन आज सबसे जो सुपीरियर आर्म है आज के युग का, वो है परमाणु बम। परमाणु बम को अगर कोई इस्तेमाल करेगा तो वो खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मारेगा। इसलिए आज की एक सोशल रियलिटी ये है कि आप परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है कि आज आपको पीस चाहिए। आज की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको लड़ने की आज्ञा नहीं देती, आपको किसी भी किस्म का कंफ्लिक्ट, किसी भी किस्म का युद्ध करने की आज्ञा नहीं देती। ये आज की टेक्नोलॉजी की वास्तविकता है जिसको हम सब लोगों को देखना चाहिए। दूसरी बात जो सोशल बात है वो ये है कि आज दुनिया इतनी इंटरडिपेंडेंट हो गई है एक दूसरे कि उसमें बाहर का कोई स्कोप ही नहीं बचता। जिसे जैसे हम फॉर एग्जांपल देखते हैं कि अब जो रशिया का और यूक्रेन का चल रहा है, नाटो ने और खास अमेरिका ने जो रशिया पे पाबंदियां लगाई है, उन पाबंदियों को यूनियन के जो सरकर्दा लोग हैं वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। जैसे अभी जो फ्रांस में इलेक्शन हो रही है राष्ट्रपति की, उसमें देखो कि ये वो मतलब राइटिस्ट लड़की है, वो औरत है जो, और वो कह रही है कि हम वो पाबंदी बिल्कुल ही नहीं मान सकते जो हमारे देश में इन्फ्लेशन क्रिएट करेगी, हमारे देश में महंगाई बढ़ाएगी। मतलब कहने का मतलब कि हम एक हद तक हम मतलब उस पे जितने भी डिपेंडेंट है रशिया पे, पेट्रोलियम पदार्थों पे और नेचुरल गैस पे, हम उसका मतलब वो पाबंदी उस वाली पाबंदी को, अमेरिका वाली पाबंदी को हम मान नहीं सकते। क्योंकि अगर हम मानेंगे तो हमें महंगी भी मिलेगी और जितनी हमें चाहिए एनर्जी, उतनी एनर्जी कहीं और हमारे से मिल नहीं सकती। इसलिए ये बात क्लियर है कि जो नाटो के देश, नाटो के मेंबर कंट्री हैं, जो जिसको रशिया दुश्मन बोलता है, और वो अपने दुश्मनों को नेचुरल गैस भी दे रहा है और अपने दुश्मनों को पेट्रोलियम पदार्थ भी दे रहा है। क्यों? वो क्यों दे रहा है और वो क्यों ले रहे हैं?
ये वास्तविकता क्या है? ये वास्तविकता है कि दुनिया इतनी इंटरडिपेंडेंट हो गई है कि आज आप एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। इसलिए सोशली भी और टेक्नोलॉजिकली भी आज की वास्तविकता हमें ये कह रही है कि विश्व शांति के बगैर आपका काम आगे बढ़ नहीं सकता। तीसरी वास्तविकता जो सबसे ज्यादा डेंजरस है, जो हमारे से डिमांड कर रही है विश्व शांति की, वो क्या है? वो है इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इतने ज्यादा डिग्रेड हो गए हैं। आज वो हमारे से डिमांड करते हैं कि अगर आपने या ह्यूमन कम्युनिटी ने अपने अस्तित्व को बचाना है, अपनी एग्जिस्टेंस कायम रखनी है, तो आपको इन्वायरमेंट जो थ्रेट है, इन्वायरमेंटल थ्रेट को, जो वातावरण की चुनौती है, उसको आपको सामने रखना पड़ेगा। और वातावरण का जो चुनौती की जो डिमांड है वो है कि हम सब लोग मिलके शांतिप्रिय तरीके से अपने अपने इस अर्थ, जो हमारा सबका कॉमन होम है, इसको हम सारे रल मिलके इसको बचाएं। और वो हमारे से मांग करता है कि अगर आप लड़ोगे, झगड़ोगे, एक दूसरे पे हमले करोगे, एक दूसरे की सरहदों में मतलब इंटरवेंशन करोगे, लोगों को मारोगे, तो इन्वायरमेंट आपको कभी भी माफ नहीं कर सकता। इसलिए ये जो तीन वास्तविकताएं हैं आज की करंट, ये हमारे से मांग करती है कि हम विश्व शांति की ओर बढ़े। ये कोई सब्जेक्ट विषय से हम नहीं कह रहे, ये हमारे से सोशल रियलिटी डिमांड कर रही है। अगर हम उस वास्तविकता को अच्छे रूप से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उसको, तब ही हम विश्व वास्तविकता को अंडरस्टैंड करते हुए ही हम विश्व शांति की बात है वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आज डिमांड ये है कि यूरोपीय यूनियन है जो, वो मतलब यूरोपन जो पहले एक स्लोगन था, कॉमन यूरोपियन होम, साझा यूरोपियन घर बनाएं, और साझा यूरोप का घर है जो, क्योंकि जो विश्व शांति है वो कोई मतलब उसके अलग अलग आयाम है। जैसे जैसे जोग्राफिकली हम लोग, जैसे जैसे मतलब टेक्नोलॉजिकली, जैसे जैसे कल्चरली, जैसे जैसे हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ है, उसी तरीके से ही विश्व शांति आगे बढ़ेगी। जिसको हम देख सकते हैं कि अगर विश्व शांति को आगे बढ़ाना है साउथ एशिया में और स्पेशली साउथ एशिया में, तो हमें जो साउथ एशिया के कंफ्लिक्ट हैं उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जिसमें सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट है कश्मीर का इशू। कश्मीर के इशू को हम पीसफुली डायलॉग के जरिए, और जो सराफ साहब ने लिखा है, अपना एक प्रपोजल दिया है कि ट्राइलेटरल टॉक के जरिए, कि उसमें इंडिया, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोग, ये तीन फ्रीक हैं इस मतलब डिस्प्यूट के, और ये तीन फ्रीक बैठे और बैठ के कोई भी सोल्यूशन निकालें पीसफुल और डायलॉग के जरिए, हमें मंजूर होगा। लेकिन उन्होंने अपना एक सोल्यूशन भी उसमें दिया जिसका आप सबको पता है, मैं उसको यहां दोहराना नहीं चाहूंगा। इसलिए ट्राइलेटरल टॉक के जरिए अगर साउथ एशिया में हम ये कंफ्लिक्ट है जो वो रिजॉल्व कर लेते हैं, तो हम पहले साउथ एशिया की एक पीस का रास्ता खोल लेंगे, यहां एक पीस आएगी। ऐसे तरह यूरोपीय यूनियन के लोग कॉमन यूरोपियन होम की तरफ बढ़ेंगे तो यूरोप में पीस आएगी। ऐसे तरह नाफ्टा वाले अगर कॉमन नाफ्टा का रास्ता खोलेंगे तो नाफ्टा का जो रास्ता है वो विश्व शांति को आगे बढ़ाएगा। यानी कल्चरली जो हमारी
हिस्टोरिकली और कल्चरली जो हमारी डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट के हिसाब से हम विश्व शांति को आगे बढ़ाएंगे। और वो मतलब रीजनल लेवल पे पहले उसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, और साथ के साथ हम एक दिन पे भी उसको रिजॉल्व करेंगे।